अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा 8 अमन माहिदों में पाकिस्तान और भारत की अमन डील भी शामिल है। व्हाइट हाउस में मेयर न्यूयॉर्क से मुलाकात के बाद ट्रंप का यूटर्न, ज़ोहरान ममदानी को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। कहा उम्मीद है ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। भारतीय सरकार ने बिलाखिर ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। सदर ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने मोदी सरकार ने रूस से तेल की खरीदारी तर्क कर दी। भारत अब तिजारत बचाने के लिए वॉशिंगटन की लाइन पर आ गया। भारतीय कंपनी रिलायंस और रोसनेफ्ट का रूस से तेल खरीदारी का मुआहिदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा साबित हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के करीबी साथी मुकेश अंबानी ने भी रूस से तेल खरीदना छोड़ दिया। भारत अब रूस नहीं, मशरिक वस्ता और अमरीका से महंगा तेल मांगने पर मजबूर। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजस की तबाही, भारतीय आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। तेजस हादसे ने मेक इन इंडिया के खोखले दावों की कलई खोल दी। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर भी आवाम का गुस्सा, पेशा वाराना नाअहली पर भारतीय एयर चीफ की फौरी बरतरफी का मुतालबा। मार्के हक में पाकिस्तान के हाथों भारत के इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। भारत में सफ़े मातम बच गई। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के एतराफ पर भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जे राम रमेश मोदी पर बरस पड़े। कहते हैं अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। बन्नू में सीटीडी पर हमला नाकाम, 5 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। सीटीडी के मुताबिक बन्नू में दोमेल हिलारी चौक पर दहशतगर्दों ने एपीसी पर फायरिंग की। पुलिस और सीटीडी की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान करीबी घर में पनाह न देने पर दहशतगर्दों ने 2 अफराद को कत्ल किया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और दस्ती बम बरामद कर लिए गए। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में फितनाल खारिज के दहशतगर्दाना अज़ाइम आलमी सतह पर बेनकाब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में डेनमार्क और रूस ने फितनाल खारिज के मज़मूम अज़ाइम से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। डेनमार्क के बाद रूस ने भी वस्ती और जनूबी एशिया में फितनाल खारिज को संगीन खतरा करार दे दिया। रूस के मुस्तकबिल मंदूब ने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी से खत्ते में अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ गए। हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SOR भी बहाल कर दिए। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक कुछ तरामीम मंजूर। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। पंजाब में क्रशिंग शुरू न करने पर 10 शुगर मिलों को नोटिस। कैन कमिश्नर ने शुगर मिलों को यौमिया 50 लाख रुपए जुर्माने का नोटिस जारी कर दिया। कैन कमिश्नर के मुताबिक शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू न करके किसानों को नुकसान पहुंचाया। किसानों को अदायगी न होने से गंदम की फसल ताखीर का शिकार हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर के खिलाफ केस में पेशरफ्त। वफाकी आईनी अदालत में अपील मुकर्रर करने के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस का नई मुतफरिक दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अपील सुप्रीम कोर्ट वापस भेजी जाए। हाई कोर्ट के 5 जजेस वफाकी आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से आज दरख्वास्त दायर की जाएगी।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। NA-18 हरीपुर, NA-104 और NA-96 फैसलाबाद, लाहौर 129, NA-143 साहिवाल, NA-185 डेरा गाजी खान में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। PP-73 सरगोदा, PP-87 मियांवाली, PP-98 फैसलाबाद के लिए भी वोटिंग कल होगी। PP-115 और 116 फैसलाबाद, PP-203 साहिवाल और PP-269 मुजफ्फरगढ़ में भी पोलिंग कल होगी। किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं कि ज़मीन पर ताकतवर बनकर रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब, कहा निज़ाम की तब्दीली शऊर से आएगी। जिस जमात में अवामी राय का एहतराम नहीं, वो तब्दीली नहीं ला सकती। फैसलाबाद फैक्ट्री सिलेंडर धमाके में अमवात की तादाद 20 हो गई, फजा सोगवार। अफसोसनाक वाक़े में 4 खानदान उजड़ गए। मलिकपुर में वाक़े केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर और केमिकल कंटेनर फटने से खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरका की मुलाकात। मरियम नवाज ने शुरका को हुकूमत के अवामी फलाह बहबूद के इकदाम से आगाह किया। कहा ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबुलंद है। सैलाब में न सिर्फ लाखों अफराद बल्कि मवेशियों को भी बचाया गया। तजावुज़ात हटाने पर लोग नाराज हुए। वोट ना मिलने से डरें तो अच्छा काम नहीं कर सकते। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की तो इस्तीफा दे दूंगी। सिंध हुकूमत ने बच्चों के हुकूक पर मौसर कानून साजी की, मगर अमल दरामद पर मसाइल हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का एतराफ़। कराची में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब में कहा, कम उम्र की शादी पर सिंध में कवानीन हैं लेकिन बाकी सूबों में नहीं। चाइल्ड लेबर और बच्चों के जुल्म के खिलाफ सिंध हुकूमत काम करती रहेगी। बच्चों से भीख मंगवाने वालों में माफिया मुलव्वस है। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 407 रिकॉर्ड। दिल्ली 465 AQI के साथ आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद का पहला नंबर, AQI 458 रिकॉर्ड। बहावलपुर 396 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ी की टक्कर से खातून जाँ बाग, दूसरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कार ड्राइवर गिरफ्तार। कराची में ट्रांसपोर्टर्स का नॉर्दर्न बाईपास पर धरना, धरने के बायस शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ट्रांसपोर्टर्स का कस्टम हुकाम पर फायरिंग और तोड़फोड़ का इल्जाम। मजदूर एसोसिएशन का इंदराज मुकदमा का मुतालबा, सुपर हाईवे बंद करने की धमकी दे दी। बांग्लादेश में जलजले से अमवात की तादाद 10 हो गई, 300 से जायद जख्मी। जलजले से अब तक 2 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक हो चुके। बांग्लादेश के जलजला मॉनिटरिंग सेंटर ने बड़े जलजले की पेश की वार्निंग दे दी। बांग्लादेश में किसी भी वक्त 8 शिद्दत का जलजला आ सकता है। T20 ट्रायल सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। कौमी टीम ने रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम ने आराम किया। एशिया कप राइजिंग स्टार का चैंपियन कौन होगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश कल मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी। 153 रन के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 148 रन बना सकी। बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। पहला ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज 2 सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और नेपाल मद्दे मुकाबिल होंगे। और गुलकार अली हैदर की म्यूजिक की दुनिया में फिर से एंट्री। मशहूर गाना जालिम नजरों से छा गया। उर्दू और पश्तो में गाना अली जफर और अली हैदर की आवाज में दोबारा रिलीज कर दिया गया।